बच्चे, स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। क्लास 9 के हम आज पढ़ेंगे बड़गीत, जिसके लेखक है माधवदेव, श्री श्री माधवदेव। ठीक है, बड़गीत और एक मिलेगा आपको क्लास 10 में जाकर, वो उनके राइटर है शंकरदेव। तो आज हम माधवदेव द्वारा लिखित बड़गीत जो कविताएं हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सारांश को जान लेना जरूरी है। तो पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं, क्योंकि लेखक के बारे में न जानते हुए हम नहीं समझ पाएंगे कि ये लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं और कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। असमिया भक्ति साहित्य की देखिएगा, आप मिलाइएगा। क्लास 9 के जो भी स्टूडेंट है, बिल्कुल आप पेन एंड कॉपी लेके बैठे और अपना बुक सामने लेके बैठे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम आपको कह दूंगा, क्वेश्चन कहूँगा, आंसर आपको यहाँ पे टिक कर दूंगा और वो आप लिख लीजिए। क्योंकि अभी देखिए 40% रिड्यूस करने के बाद जो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए एग्जामिनर आपको कभी परिचय से भी क्वेश्चन देगा। असमिया भक्ति साहित्य की श्रीवृद्धि में श्रीमंत शंकरदेव का योगदान के पश्चात श्री श्री माधवदेव का स्थान है। मैंने पहले ही कहा कि शंकरदेव जो थे उनका योगदान भी था असमिया समाज की गठन में। असमिया समाज जो गठन हुआ था उसमें शंकरदेव का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। शंकरदेव के साथ माधवदेव के जो मिलन हुई थी, एक बार मिलन होने के बाद दोनों ने मिलकर असमिया समाज में वैष्णव धर्म का प्रचार किया और माधवदेव का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है शंकरदेव के बाद। ठीक है, वे शंकरदेव के प्रियतम शिष्य थे। दैट्स इंपॉर्टेंट, एक नंबर क्वेश्चन बनेगा कि शंकरदेव के शिष्य का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के बाद भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। जो माधवदेव थे वो शंकरदेव के गुरु लिख देते हैं कि माधवदेव कौन था, तो माधवदेव शंकरदेव के गुरु थे, ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है। शंकरदेव के प्रियतम शिष्य यानी माधवदेव के गुरु कौन थे? श्री श्री शंकरदेव थे, श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव वो कौन थे? माधवदेव के गुरु थे। और माधवदेव क्या हुए? शंकरदेव के प्रियतम शिष्य थे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा कि शंकरदेव के प्रियतम शिष्य का नाम क्या है? श्री शंकरदेव। उसके बाद माधव बांधव थे, मतलब ये माधव जो उनके दोस्त भी थे। ठीक है, प्रियतम शिष्य भी थे और दोस्त के तौर पे थे, मतलब ठीक है दोस्ती थी दोनों में, बहुत गहरी दोस्ती थी शंकरदेव और माधवदेव में, याद रखिएगा। उनका जन्म हुआ था सन 1498 में, 1489, मतलब 1489 में। ठीक है, 1489 1489 में। कहाँ पे हुई थी? क्वेश्चन एक बनेगा कि माधवदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो माधवदेव का जन्म हुआ था, उनका जन्म 1489 में असम के लखीमपुर जिले के नारायणपुर के निकट टेलीपुखरी नामक गांव में हुआ था। ये यहाँ तक एक आंसर है कि श्री श्री माधवदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि टेलीपुखरी नामक गांव में हुआ था, असम के लखीमपुर जिले में। ठीक है, उनके पिता का नाम गोविंद गिरी भुइयां तथा माता का नाम मनोरमा था। लेकिन क्वेश्चन हालांकि ये देने का चांसेस बहुत कम है, उनके पिताजी और मम्मी का नाम, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि माधवदेव के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। माधवदेव के पिता का नाम, उनके पिता थे गोविंद गिरी भुइयां और माता थी मनोरमा थी। ठीक है, हालांकि मनोरमा देवी होना चाहिए था, मनोरमा देवी लिखिएगा, मनोरमा देवी थी। माधवदेव नव वैष्णव धर्म के अन्यतम प्रचारक थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि माधवदेव और शंकरदेव ने असमिया समाज में कौन से धर्म का प्रचार किया था, ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो उन्होंने नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, याद रखिएगा, वैष्णव धर्म। माधवदेव नव वैष्णव धर्म के अन्यतम प्रचारक थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रचारक। उन्होंने असमिया समाज में वैष्णव धर्म को खूब प्रचार किया। उन्होंने अपने गुरु शंकरदेव के भक्ति मार्ग का अनुकरण करते हुए बारादी, गनक, कुछी, सुंदरी दिया, भोला डांगा आदि स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार किया। देखिए ये जो जगह मैंने बोला, गन का, कुछी, सुंदरी दिया, ये सब जगह है। इन जगहों में गए, ये प्लेस है, इन जगहों में गए, इन स्थानों में जाकर उन्होंने नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। कौन किया था? श्री श्री माधवदेव। याद रखिएगा, उन दोनों का मतलब माधवदेव और शंकरदेव, इन दोनों ने एक ही लक्ष्य रखे थे कि हम लोग समाज में नव वैष्णव धर्म का प्रसार करेंगे। ठीक है, और गुरु की बातें मानकर शंकरदेव यानी माधवदेव के गुरु बने। तो माधवदेव के गुरु जो शंकरदेव थे, शंकरदेव के बातें मानकर, शंकरदेव के भक्ति मार्ग पर चलकर, शंकरदेव ने जैसे कहे, माधवदेव ने उनकी बातों को, उनके भक्ति मार्ग को अनुकरण करते हुए, अनुकरण मतलब मानते हुए, उसको अपनाते हुए, उन्होंने अनुकरण करना मतलब अपनाना, अपनाते हुए इन स्थानों में जाकर उन्होंने क्या किया था? नव वैष्णव धर्म का प्रचार किए थे। धर्म के प्रचार के साथ ही उन्होंने साहित्य संस्कृति का भी
संवर्धन किया था कि देखिए सिर्फ धर्म ही प्रचार करना उनका मकसद ही नहीं था, उन्होंने साहित्य और संस्कृति का भी संवर्धन किया, मतलब प्रचार किया साहित्य संस्कृति का भी। उनका सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ नामघोषा है। देश इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, 3 क्वेश्चन हम ऊपर लिखा चुके हैं। अब लिखिएगा माधवदेव द्वारा लिखित चर्चित ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, एग्जामिनर इसी टाइप पे दे सकता है या एग्जामिनर घुरा भी सकता है। माधवदेव द्वारा लिखित चर्चित ग्रंथ का नाम क्या है, नामघोषा है। और ऐसा भी एग्जामिनर दे सकता है एग्जाम में, नामघोषा के लेखक कौन है, तो श्री श्री माधव देव हैं, राइट। और याद रखिएगा कीर्तन घोषा जो है वह श्रीमंत शंकरदेव लिखे थे, लेकिन नामघोषा लिखने वाले हैं माधवदेव। ठीक है, शंकरदेव का चर्चित ग्रंथ था कीर्तन घोषा और माधवदेव का है नामघोषा, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। यह ग्रंथ उनके साहित्य जीवन की कृति स्तंभ है। इसके अलावा उनकी निम्नलिखित रचनाएं भी, देखिए सिर्फ नामघोषा ही नहीं लिखे, इनके बाद कुछ रचनाएं भी लिखे थे, आख्यान मूलक रचना लिखे थे। आख्यान मूलक रचनाओं के अंदर क्या है, राजसूय काव्य लिखे थे, आदिकांत रामायण, उन्होंने आदिकांत रामायण की भी रचना की थी। आप लोगों ने रामायण सुना ही होगा, ठीक है, तो उन्होंने आदिकांत रामायण की रचना की। तत्वमूलक के अंदर जन्म रहस्य, भक्ति रत्नावली, नाम मालिका, याद रखिएगा ये उन्होंने ही लिखे हैं। तत्वमूलक के अंदर 3 लिखे थे। नाटक के अंदर देखिए नाटक भी लिखे हैं, आप लोगों को तो मालूम है ना नाटक, जिस तरह आप लोगों ने अपने घर में जो टीवी होता है, टीवी में देखे होंगे महाभारत का युद्ध देखे होंगे, जिस तरह रामायण चलता है, कृष्ण राम लक्ष्मण सीता, ये सब देखे होंगे, जो युद्ध हो रहा है भगवान का बेस में, वो लोग, मतलब ये सब नाटक है। ठीक है, इसको लिखा जाता है, इस नाटक को नाटक के तौर पे उसको मतलब दिखाया जाता है दर्शकों को। ठीक है, तो ये नाटक है। इसी तरह इन्होंने भी नाटक लिखे, अर्जुन भंजन या दधि मथन, इन्होंने दधि मथन एक नाटक, आप लोग जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण सभी मिलकर जो लीलाएं करते थे, ठीक है, गोकुल में, और वहाँ की जो गौ बालिका थी और वहाँ के जो औरतें थी, वो दही को किस तरह मथन करती थी, दही किस तरह निकालती थी, ये सब नाटक के अंदर लिखा गया है। झुमुरा, ये इंपॉर्टेंट है कि झुमुरा, चोरधरा, आरू पिंपरा, गुचोआ, भूमि लेटोआ, भोजन बिहार, ये सब के लेखक श्री श्री माधवदेव है। ठीक है, झुमुरा इसको बोला गया है, ये सब झुमुरा है। हालांकि मैं भी चोरधरा, इसका पिंपरा, ये सब मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन झुमुरा कैसा है पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ के देखूंगा, आप लोग भी पढ़ें, फिर समझ में आएगा झुमुरा किसे कहते हैं। ठीक है, या आप इंटरनेट में भी ढूंढ सकते हैं कि चोरधरा माधवदेव द्वारा लिखित, आ जाएगा। अपने गुरु श्रीमंत शंकरदेव से मिलने से पहले माधवदेव शाक्त पंथी थे। याद रखिएगा कि शंकरदेव से मिलने से पहले माधवदेव क्या थे, शाक्त पंथी थे। लेकिन परंतु सन 1552 में शंकरदेव से मिलने के बाद उन्होंने उन्हें अपना दीक्षा गुरु माना, क्योंकि हाँ, जब याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन बनेगा, शंकरदेव के साथ माधवदेव की मिलन कब हुई थी, सन 1552 में हुई थी। ठीक है, और तभी से माधवदेव ने शंकरदेव को गुरु माना। उस समय की उनकी आयु थी लगभग 32 वर्ष। क्वेश्चन एक और लिख लीजिए कि कितने वर्ष की उम्र में शंकरदेव के साथ माधवदेव का मिलन हुआ था, तो 32 ईयर्स, यानी 32 वर्ष की आयु में। मैं जो कहता हूँ क्वेश्चन बनाए और आंसर तुरंत लिख लें। ठीक है, शंकर माधव के मिलन को असमिया सा, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर इसको कभी छोड़ा नहीं है, और क्या बहुत बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन को रखा गया है। शंकर माधव के मिलन को असमिया समाज में मणि कांचन संयोग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा ही, मैं 100% कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा कि शंकर और माधव के मिलन को असमिया समाज में क्या कहा जाता है, मणि कांचन संयोग कहा जाता है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, मणि कांचन संयोग के नाम से जाना जाता है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित नव वैष्णव धर्म को सामान्य जन तक ले जाने के निर्मित माधवदेव ने उनकी रचनाओं को सहज सरल भाषा में व्याख्यात करने में अद्भुत एवं असाधारण योगदान दिया है। मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है नव वैष्णव धर्म का प्रचार करने में श्री श्री माधवदेव का, इसीलिए कहा गया कि असाधारण योगदान दिए हैं माधवदेव ने। महापुरुष शंकरदेव की भांति माधवदेव भी उच्च कोटि के कवि, गायक, अभिनेता, दार्शनिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महापुरुष शंकरदेव की भांति, शंकरदेव भी गायक थे, माधवदेव भी गायक थे। माधवदेव भी कवि थे, कविता लिखते थे, अभिनेता, अभिनेत्री, नाटक करना, दार्शनिक, ठीक है, अध्यात्मक के महान पंडित भी थे, उनका ज्ञान भी था। ठीक है, किसका, माधवदेव का।
और ये सब गुण किसके अंदर भी था? श्रीमंत शंकरदेव के अंदर। भाई गुरु जैसा होगा तो हमारे शिष्य, गुरु और शिष्य है कि नहीं, गुरु के पास जो ज्ञान है गुरु ज्ञान देगा शिष्य को, और शिष्य भी उसी तरह होगा। इसीलिए मान पंडित है, इनका निधन सन 1596 में 1596 में लगभग 107 वर्ष की आयु में वेलास्त्र कोच बिहार में हुआ था। इत्तेफाक की बात देखें, इत्तेफाक की बात, कोच बिहार में उनके गुरु का भी मृत्यु कोच बिहार में ही हुआ था। शंकर देव का भी मृत्यु कोच बिहार में ही हुआ, माधव देव का भी मृत्यु कोच बिहार में ही हुआ था। ये एक इत्तेफाक की बात है। और माधव देव की मृत्यु हुई थी 107 वर्ष में। देखिए जो शिष्य है वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, शिष्य 107 वर्ष में मरते हैं, और शंकर देव मरे थे 120 वर्ष की आयु में। यानी गुरु अपने शिष्य से कुछ अधिक दिन रहे, ठीक है, 13 साल अधिक रहे। तो हालांकि क्वेश्चन एक बनेगा कि माधवदेव की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, माधवदेव की मृत्यु कितने सन में भी हुई थी, ये भी कब और कहाँ हुई थी, ऐसा क्वेश्चन बनाए। और उनका निधन हुआ था 1596 में लगभग 107 वर्ष की आयु में, भेला सत्र कोच बिहार में हुआ था। ठीक है, कोच बिहार में हुआ था। दैट्स इंपॉर्टेंट कि लेखक परिचय के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला है नहीं, जितना आएगा मैं कह दिया। अब बात करता हूँ बरगीत है क्या। और देखिए जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 के अंदर अभी फिर एक वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि वीडियो लेंथी हो जा रही है। तो पार्ट 2 के अंदर मैं ये सारांश भी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी दे दूंगा। और प्लस बरगीत ये जो भी है, हालांकि ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया है, तो मैं ये भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी समझा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दूँ। आप पार्ट 2 को देखने के लिए, ये पार्ट 1 रहा वीडियो, पार्ट 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे जरूर क्लिक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और नहीं तो प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन में, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। और हिंदी ग्रामर भी चाहिए, ग्रामर जो भी चाहिए क्लास 9 के लिए, वो भी मैं दे दूंगा, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। जो भी नया स्टूडेंट है क्लास 9 का, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको सभी जितने चैप्टर है सब दिए जाएंगे, एक्सप्लेन करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, ग्रामर है वो दिए जाएंगे। आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें और उनको भी लिंक भेजें ताकि वो भी आएँ, उनका भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप बस एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है। अगर अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करके कमेंट जरूर दे दीजिएगा, क्यों डिसलाइक, क्या रीज़न था। सबब बाय, टेक केयर।